तो हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्ञानिक प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो आप लोग को पता होगा कि हम जो है हमारा जो है मतलब जो बैच है यह उसमें पैरामेडिकल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक इन सब का कंबाइंड जो है कोर्स है ये। जिन बच्चों ने सिर्फ आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए किया होगा उनमें भी, और पैरामेडिकल के लिए भी, सबके लिए जो है यहाँ पर जो है कंबाइंड रूप से जो मैं आप लोग का आज क्लास देने वाला हूँ उसमें है मैथ का। ठीक है ना। तो मैथ पोर्शन की जो है तैयारी मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो कॉमन टॉपिक है ना, मैथमेटिक्स का अगर हम लोग बात करें तो जो कॉमन टॉपिक है उसका जो है हम लोग, अच्छा जरा कमेंट कर दीजिएगा, जो लोग जुड़े हुए हैं जरा कमेंट कर दीजिएगा कि साउंड और बोर्ड जो है प्रॉपर विजुअल है, क्लियर है। अगर सब कुछ प्रॉपर है, ओके है, तो हम स्टार्ट करें आगे। एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस सर, बस। ओके, ठीक है। तो हम लोग जो है मैथ का जो पोर्शन है उसमें जो कॉमन टॉपिक है, जैसे कि हम सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो है हमारा कॉमन टॉपिक है, यानी कि चाहे वो पैरामेडिकल हो, आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक हो, तीनों का ही जो फर्स्ट आपके सिलेबस का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, हमारा नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। ठीक है। तो सभी तीनों कोर्सेज के लिए कॉमन टॉपिक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है। और भी कुछ टॉपिक है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, हालांकि संख्या पद्धति में ही भिन्न और दशमलव यानी कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो है संख्या पद्धति का ही एक सब टॉपिक है। तो वो हम लोग संख्या पद्धति में ही कवर कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड चैप्टर है धातांक एवं करनी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये तीनों कोर्सेज का कॉमन टॉपिक है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो महत्तम समापवर्तक एंड और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। औसत हो गया, एवरेज, ये सभी क्या है, कॉमन टॉपिक है। तो हम लोग एक एक करके इन सभी चैप्टर्स पे चलेंगे जो कॉमन टॉपिक है। ठीक है। और अगर जैसे कि आईटीआई में सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, टॉपिक ज्यादा है, तो वहां पर थोड़ा सा अलग हटके है पैरामेडिकल से और पॉलिटेक्निक से, तो वहां पर हम उस अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है। कुछ चैप्टर्स हम लोग उसमें जो बचे हुए रहेंगे उनको हम लोग एडप्ट कर देंगे बाद में। ठीक है। तो फिलहाल जो है ये सब चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता हो गया, परसेंटेज, लाभ हानि और छूट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, चाल समय और दूरी, स्पीड डिस्टेंस एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। फिर हमारा इधर हो गया मेंसुरेशन और ज्योमेट्री हो गया, और भी कुछ टॉपिक है जो क्या है, कॉमन है। ठीक है। तो एक एक करके हम उन सभी टॉपिक को देखेंगे जो कॉमन है। ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा मैथ का है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, है ना, कि मैथ जो है तीनों में ही क्या है, कॉमन टॉपिक, कॉमन है। तीनों ही एग्जाम में मैथ का क्या है, तो अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आईटीआई की बात करें तो यहाँ 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे पैरामेडिकल का तो वहां भी 15 क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके तीनों ही टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तीनों ही कोर्सेज में हम लोग देख रहे हैं कि मैथ जो है क्या है, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे मैथ में वो टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम का, है ना।
नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम में जो हमारा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई नंबर सिस्टम आखिर जो है इसमें क्या क्या नंबर्स हैं, है ना। नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या क्या है ना, कितने तरीके के नंबर्स हैं। उन सभी टॉपिक से कहीं ना कहीं बेसिक जो है वहां से क्वेश्चंस जो है पुटअप किया जाता है आप लोग के एग्जाम्स में। जैसे कि आईटीआई हो गया, पैरामेडिकल, तीनों में ही क्या है, ये बेसिक टॉपिक जो है यहाँ नंबर से, नंबर जो अलग अलग नंबर्स हैं वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो समझेंगे कि वही नंबर्स जो है उनको किस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया है, किस तरीके से उनको बांटा गया है, कौन कौन से वो नंबर्स हैं जिनके बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले हम उन नंबर्स को एक एक करके समझते हैं और किस तरीके से उनका कैटेगराइजेशन हुआ है उसको जानने की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई नंबर्स जो होते हैं ना, तो नंबर्स को कैटेगराइज बांटा किस तरीके से गया है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नंबर सिस्टम का टॉपिक। देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर का, संख्या के बारे में, तो संख्या जो होता है उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। संख्या आखिर जो है, सबसे पहले देखें तो संख्या को दो तरीके से बांटा गया है। पहला होता है हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है हमारा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। काल्पनिक संख्या को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, जो लोग अभी 10th पास करके आए होंगे शायद उनको, अगर हो सकता है काल्पनिक संख्या नहीं पता हो, तो एक बार जरा समझ लीजिए, ध्यान से हम समझा रहे हैं कि संख्या को अगर हम लोग देखें तो दो तरीके से संख्या को बांटा गया है। पहला वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या है वो संख्या है जिसके अंदर में 10th क्लास तक आपको जितनी भी संख्याएं पढ़े हुए हैं, वो सभी संख्याएं जो पढ़े हैं, जो देखे हैं, वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्याओं के बारे में है जब हम क्लास 11th में जाते हैं तो वहां इस चीज को डिटेल्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, 11th के बाद जैसे आप लोग काल्पनिक संख्या की अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या में, तो वास्तविक संख्या में कौन से नंबर आते हैं, वो सारे नंबर जो आप लोग पढ़े होंगे 10th तक। जो 11वीं और 12वीं में होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो लोग तो समझ रहेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में आप लोगों ने कैसे नंबर देखे होंगे हैं, नेगेटिव में देखे होंगे नंबर्स, बट्टे में देखे होंगे, पॉजिटिव में देखे होंगे, है ना, पॉइंट में देखे होंगे, आ, एक सही 1/2, मिक्स फ्रैक्शन में देखे होंगे, है ना, रूट में देखे होंगे। इस तरीके के नंबर्स जो है आप लोग देखे होंगे, 1.33। इस तरीके के नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स जो आप लोग पढ़े हो वो सभी किसमें आते हैं, वास्तविक संख्या में आते हैं। और काल्पनिक संख्या में कौन से नंबर्स आते हैं, तो काल्पनिक संख्या में जैसे कि रूट के अंदर में अगर -2 हो जाए, है ना, रूट -3 हो जाए, रूट के अंदर में -35 हो जाए, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स।
तो इस तरीके से हम लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि भाई ये नंबर्स जो है काल्पनिक संख्या है और ये जो है हमारा वास्तविक यानी कि रियल नंबर्स है। रियल नंबर को जो है आप लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आर, ठीक है। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और काल्पनिक संख्या को हम लोग इसी तरीके से, इसको आयोटा लिखा जाता है ना। जैसे ये अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, आई बराबर माइनस अंडर रूट -1 होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए कि भाई आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट -1। जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा √2 आयोटा, है ना। ये √3 आयोटा, ये √35 आयोटा। तो ये हमारा काल्पनिक संख्या है और ये हमारा वास्तविक संख्या है। अभी हम लोग सिर्फ कैटेगराइजेशन समझ रहे हैं कि कौन सी संख्याओं को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कि संख्या के बारे में हम लोग जान रहे हैं कितने तरीके के अलग अलग संख्याएं हैं और कैसे उनका फैमिली स्ट्रक्चर एक बनता है ना। तो वास्तविक संख्या को अगर हम लोग देखें तो वास्तविक संख्या जो है ये भी दो पार्ट में बढ़ जाता है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे। पहला होता है हमारा रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परिमेय संख्या को रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा तो या तो मैसेज भी कर सकते हैं या हैंड रेज का भी आप लोग के ऐप पर जो है दिख रहा होगा, वहां से हैंड रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, समझते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी कि जो एक्सल में हो, और इसमें जो बेस है यानी कि नीचे वाला हर जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे में नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या कहलाता है, यह रैशनल नंबर्स, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या। यहाँ पर जो है p और q दोनों क्या होनी चाहिए, p और q दोनों बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर के, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, जो कि हम लोग आगे देखें। फिलहाल बस लिख लीजिए पी क्यू बिलोंग्स टू पूर्णांक, यानी पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखें तो 1/2 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। 3/4 ये सब क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। 1, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसलिए 2 भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो ये सभी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लोग जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। रजनीश कुमार 3/5, वेरी गुड, बिल्कुल 3/5 भी हो सकता है हमारा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपरिमेय संख्या जो है हमारा, जैसे कि रूट के अंदर में मैंने लिख दिया √2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरैशनल नंबर है। √3 ये भी क्या है, हमारा इरैशनल नंबर है। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद खत्म भी नहीं हो और हर बार अलग नंबर आए, जैसे कि मैंने लिखा 1.02, फिर 002, फिर 0002। इस तरह से संख्या रिपीट नहीं हो रही है, हर बार कुछ ना कुछ। दशमलव के बाद 1 जीरो था, फिर 2 था, यहाँ पर 2 गो जीरो, फिर 2 हो गया, फिर 3 गो जीरो, 2 हो गया। लेकिन दशमलव के बाद हर एक बार संख्या क्या हो रही है, बदल रही है और खत्म भी नहीं हो रहा है। या जैसे पाई का मान हो गया,
पाई का मान, ये सभी क्या है हमारा, ये सभी हमारा इर्रेशनल नंबर्स है, इनकी अपरमेय संख्याएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर परमेय और अपरमेय आप लोग समझ चुके हैं तो हम लोग बढ़ते हैं। अपरमेय संख्या को तो हम लोग वहीं रोक देंगे, क्योंकि ठीक है, अपरमेय संख्या का चेन जो है हम लोग यहीं खत्म कर देंगे। हम लोग बढ़ेंगे सिर्फ रैशनल नंबर से। ठीक है, और डेसिमल नंबर जो होगा, इन दशमलव की संख्या, उसको हम लोग अलग से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अलग से समझना ही बेटर रहता है। एग्जाम में अगर उसमें से आता है तो हम लोग उसको अलग से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं परमय संख्या की परमय। ठीक है, तो परमय संख्या को देखिए अब किस तरीके से बांटा गया है। परमय संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट है हमारा एक पार्ट है हमारा इंटीजर्स, जो कि पूर्णांक, और दूसरा पार्ट है हमारा भिन्न। भिन्न यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस। और ये हमारा होता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो परमय संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है, पूर्णांक और भिन्न, यानी कि इंटीजर्स और फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर्स में क्या क्या आता है। इंटीजर्स में जो है हमारा, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, इंटीजर्स में जो है हमारा नेगेटिव में भी आता है, जीरो भी आता है, और पॉजिटिव वाले संख्याएं भी आती हैं। बट वो संख्या के आधार में, इनकी बेस में, डिनोमिनेटर में, हर में हमेशा वन होगा और कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल एक संख्या होगा। ठीक है, वो संख्या हमारा पूर्णांक इंटीजर्स कहलाएगा, जो नेगेटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, √7, हाँ ठीक है, और में संख्या में वो सब आएगा। चलिए, तो पूर्णांक में इंटीजर्स और भिन्न, इन चीजों को हम लोग यहाँ तक अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो हम लोग फिर बोर्ड को इरेज करके हम आगे बढ़ेंगे, और इसी चीज को यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। पूर्णांक और भिन्न को फिर बांटेंगे। इतना नोट कर लिए हैं आप लोग। नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक चीजें हैं ये नंबर्स, अगर नहीं पता होंगी तो फिर ये लाइव क्लास है ना। बिल्कुल बिल्कुल राज, लाइव क्लास है, बिल्कुल लाइव क्लास है। ठीक है, तो इस लाइव क्लास में जो है आप लोग आज, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, हम बता दें कि आप लोग को जो है आज नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को पता होगा, अभी जो है फ्री डेमो क्लासेस चल रही हैं, है ना। तो आज जो है हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में समझ रहे थे। और कोर्स की बात करेंगे तो जो लोग आईटीआई, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, इन सब तीनों कोर्सेज का ये क्या है, कंबाइंड बैच है। तो इसमें जो है हमारा जो कॉमन टॉपिक है वो हम लोग इसमें देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। तो तीनों कोर्सेज में क्या है, सेम चल रहा है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे पैरामेडिकल, तो उसमें भी संख्या पद्धति जो है पहला ही चैप्टर है आप लोग के सिलेबस का। अगर आईटीआई की बात करेंगे तो वहां भी जो है फर्स्ट चैप्टर ही है। और पॉलिटेक्निक में भी क्या है, पहला चैप्टर संख्या पद्धति है, यानी कि नंबर सिस्टम है। तो हम लोग इस टॉपिक को समझने की बेसिस अभी आज शुरू किए हैं कि भाई कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को किस तरीके से बांटा गया है उसको समझना जरूरी है। सर ये तो 7 बजे होती है ना। नहीं, आज जो है, आज आप लोग का क्लास चूंकि संडे है, उस वजह से आज का क्लास जो है आप लोग का 6 to 7 किया गया है। बाकी आगे की क्लासेस अकॉर्डिंगली मैनेज होगा। ठीक है ना, नोटिस आप लोग को पहले ही चले गया होगा, मैसेज तो आप लोग को गया होगा ना कि भाई क्लास जो है आप लोग का 6 to 7 है आज का। अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, जो भी टीचर्स लेंगे, जो भी एजुकेटर लेंगे, चाहे वो साइंस का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी, जो भी होगा, आप लोग को वो मैसेज जरूर चले गया होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग पूर्णांक और भिन्न को कैटेगराइज करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। आप लोग जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट जरूर कर रहे होंगे, करते रहिएगा एकदम साथ में। हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं, पूर्णांक और भिन्न को हम लोग कैटेगराइज करते हैं।
एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पूर्णांक है इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से इसको सूचित करते हैं। परमेय संख्या को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें क्यू से सूचित किया गया है। और जो अपरमेय संख्या है इसको आर माइनस क्यू, कैपिटल आर माइनस क्यू से सूचित किया गया है। ठीक है, जो लोग 11वीं और 12वीं में मैथ पढ़ रहे होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, बट जो लोग 10th में होंगे उनको थोड़ा सा ये सब चीजों को हो सकता है बाई चांस कुछ चीजें उनको नया लगे, बाकी तो सेम ही है। चलिए, तो हम लोग पूर्णांक, इंटीजर्स और भिन्न को कैटेगराइज करते हैं। इसको मिटा देते हैं। क्या इसको मिटा दें? कमेंट कर दीजिए एक बार। एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर, फिर हम लोग उसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे अगर तो। यस, चलिए ठीक है। तो हम लोग कैटेगराइज कर रहे थे पूर्णांक और भिन्न को। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं और भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो इंटीजर्स और पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स, पूर्णांक या भिन्न और फ्रैक्शन, तो हम लोग दोनों को कैटेगराइज करते हैं। पूर्णांक की अगर हम लोग बात की, इसको हमने अभी बताया था कि इसको जेड से डिनोट करते हैं, और भिन्न को तो इसको चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पीवाईक्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोनों का कैटेगराइजेशन किस तरीके से हुआ है। हम लोग पूर्णांक की बात अगर करेंगे तो पूर्णांक को हम लोग देखेंगे, मेनली इसको अगर देखें तो दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें क्या क्या आता है, जैसे माइनस में, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के डॉट 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 -2, -1, ये सभी संख्याएं इसमें आती है ऋणात्मक पूर्णांक पे। फिर दूसरा होता है हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, या इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, तो हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो है वो संख्याएं आती हैं जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो पूर्ण नेगेटिव इंटीजर्स और पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और दूसरा है हमारा जीरो। जीरो को हम लोग शून्य भी बोलते हैं, और नेचुरल नंबर्स को आप लोग को पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अभी हम लोग जो आप लोग को अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इन सभी टॉपिक के ऊपर से यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है, हर जगह से बनता है। तो आज क्लास में तो हम लोग ये कैटेगराइजेशन देख लेंगे, और फिर कल इसी कैटेगराइजेशन के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास स्टार्ट होने में जो मतलब क्लास स्टार्ट होगा तो पहला जो हम लोग सबसे कोशिश करेंगे वो इनके ऊपर में क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। यानी कि हर क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास में जो हुआ था उसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। सर 2 मिनट वेट प्लीज। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, तो
थोड़ा सा कोशिश ये कीजिएगा कि साथ साथ में जो है आप लोग नोट भी करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पूर्ण संख्या को नेचुरल नंबर, जीरो शून्य, नेचुरल नंबर को हम लोग चाहें तो धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो हम लोग क्या और बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। एक और नाम से हम लोग बोल सकते हैं भाई पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो है, नेचुरल नंबर क्या है एक्चुअली, पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो है। इसमें हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या आती है 1 2 3 4 5 6 तरह से चलता रहता है, शून्य में जीरो आता है बस। तो इस तरीके से जो है आप लोग समझ सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक और जीरो जो है नेचुरल नंबर्स। अब हम लोग भिन्न पे आते हैं। भिन्न को भी जो है बांटा गया है। भिन्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो भिन्न को भी कितने भाग में बांटा गया है, भिन्न को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आता है उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। मैं बोलते जा रहा हूं, उससे भी लिख सकते हैं आप लोग। तीसरा है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। और चौथा है हमारा कॉम्प्लेक्स भिन्न यानी कि इसको हम लोग नाम से क्या जानते हैं, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो भिन्न जो है 4 तरीके का होता है। उचित भिन्न को जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग लिख सकते हैं, उचित भिन्न को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिश्र भिन्न को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग चारों को अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। चारों भिन्न का अलग अलग उदाहरण है। उचित भिन्न का मतलब क्या हो, अच्छा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भिन्न के ऊपर में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, भिन्न जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर ऋणात्मक मैंने लिख दिया ना कोई नंबर माइनस में, तो ये भिन्न नहीं होता। तो क्या होगा, भिन्न नहीं होगा। बट्टे में भिन्न का मतलब होता है जो बट्टे में लिखा जाए, बट बट्टा में नेगेटिव अगर लग गया आगे में तो वो भिन्न नहीं कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अंश या हर में अगर माइनस साइन लगा हो किसी एक में तो उसको हम लोग भिन्न नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इस चीज को जरा ध्यान रखिए। चलो ये मैं लिख देता हूँ, लिखता नहीं मतलब तरह से मैं लिख देता हूँ। अगर -1/2 होगा तो यह भिन्न नहीं होगा, ठीक है। एक नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, जो भी क्लास हो रहा है नोट्स बना करके आप लोग उसको लिख सकते हैं, क्योंकि यही नोट्स आप लोग को काम आएगा आगे रिवीजन के टाइम में, बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले अभी देख लेते हैं। तो उचित भिन्न में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक ऐसा भिन्न जिसमें क्या हो, ऊपर की संख्या यानी कि बट्टा में अगर मैं लिख रहा हूं तो ऊपर कम हो और नीचे ज्यादा हो, यानी कि अंश में क्या हो, संख्या बड़ी हो और हर में छोटी हो, सॉरी हर में बड़ी हो और अंश में छोटी हो। अंश यानी कि ऊपर वाला क्या हो, छोटा हो, और हर यानी कि नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो। तो ये उचित भिन्न कहलाता है। अनुचित भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें क्या हो, उल्टा हो जाए, यानी कि ऊपर वाला संख्या बड़ा हो जाए और नीचे वाली संख्या छोटी हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न आप लोग देखे होंगे, जैसे 1 सही 1/2 लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है ना। ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। इसमें 2 को 1 से गुना करते हैं और ऊपर अंश वाला जोड़ देते हैं, लेकिन ये हो जाएगा 2 × 2 और 1 3/2 हो जाएगा इसके वैल्यू। और मिश्र भिन्न में अगर हम लोग देखें, पहचानने की बात हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/3 + 2/3 + सात, यानी कि इस तरीके से जब दिया हो, यानी कि बट्टे में भी प्लस चल रहा हो, फिर बट्टा में फिर प्लस, ऐसा नंबर अगर दिया हो कहीं पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न यानी कि कॉम्प्लेक्स
फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं कि भाई भिन्न को किस तरीके से बांटा गया है और पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स को किस तरीके से बांटा गया है। इंटीजर्स में तो मुझे लगता है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और भिन्न में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स और जीरो के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोग को पता ही होगा, इसको हम लोग किस तरीके से हम लोग बांट के पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा इवन नंबर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें आता है हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, सम संख्या, और ऑड को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। ठीक है, और हम लोग देखिए यही नेचुरल नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। तो फिलहाल तो अगर हम लोग कैटेगराइजेशन की बात हो रहा है तो यहाँ पर सम संख्या में अगर हम लोग देखेंगे तो पता ही है ऐसी संख्या जो क्या हो, दो से कट जाए, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से चलता जाएगा। अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो 1, 3, 5, 7 जो संख्याएं दो से ना कटे तो हम लोग विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स बोला जाता है। तो ये तो हो गया बेसिक जो कैटेगराइजेशन है वो। इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको हमको क्या करना है, अलग से समझना है। जैसे हो गया डेसिमल नंबर, ठीक है, जैसे हो गया आपका क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर के बाद हो गया प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिसको हम लोग को अलग से समझना है, वो भी इन्हीं का पार्ट है, संख्या का ही एक अलग टाइप है, एक इसी में ही आता है। जैसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में ही बात करेंगे तो नंबर्स तो यही रहते हैं, बट उसी में हम लोग उसको अलग रिलेशन के तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं उस संख्या को। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और फिर हम लोग चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको मिटा दें क्या, चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग को वैसे भी जो है आप लोग का चूंकि लाइव क्लास में है आप लोग, तो जैसे जब आप लोग ऐप पर जाइएगा या वेबसाइट पर जाइएगा तो वहां पर जो ज्ञान युद्ध का जो है ऐप, वहां पर आप लोग को यह कोर्स जो है क्या होगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी इसका आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसको बढ़ते हैं। अगर कुछ छूट जाता है यहाँ पर समझने में तो कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको दोबारा जाके वहां पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो मिटाते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अब कुछ अलग नंबर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखने की कोशिश कीजिए प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। ये संख्या जो होती है क्या होती है, तो ऐसी संख्या जो अपने आप और एक यानी स्वयं और एक के अलावा किसी और से अन्य से न कटे। जो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से ना कटे। जैसे हम लोग देखें तो 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, ध्यान रखना है। चलिए 1 होगा अभाज्य संख्या, 3 होगा, क्या 4 होगा क्या, तो 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है एक से भी कट रहा है और स्वयं 4 से तो कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 और 2 अपने आप से कटना चाहिए था, बट ये 2 से भी कट रहा है, यानी कि इसका 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य फैक्टर हो गया।
इसीलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा। इस तरीके से हमारा यह चलता चला जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अभाज्य संख्या जो है इसे कहते हैं और क्या होता है, पहचान लोगे आप लोग। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, वो हमारा यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो वह 2 है। पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अगर विषम पूछेगा तो 3 हो जाएगा उस क्वेश्चन में। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं रहना है, समझते हुए चलना है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है रजनीश कुमार। 5, 7, 11, 13, 17, वेरी गुड, बिल्कुल। तो अभाज्य संख्याएं को आप लोग अब आसानी से तरीके से पहचान लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स को। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, नाम ही है इसका भाज्य संख्या। इसका मतलब क्या, ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई एक अन्य फैक्टर अवश्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक और अपने आप स्वयं से तो कटे ही, इसके अलावा एक अन्य फैक्टर, तीसरा फैक्टर अवश्य होना चाहिए, है ना। जिसको क्या होनी चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 हो गया, स्वयं तो होता ही है हर एक में, स्वयं और अन्य एक, इसके अलावा कोई एक अन्य फैक्टर। सर एक क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते हैं जी। चलिए ठीक है, अगली क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे ये कंसेप्ट समझाना है। कंपोजिट नंबर है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, क्या छोटा सा टॉपिक है हमारा को प्राइम नंबर्स, ये समझा लेते हैं, फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। और अगली क्लास में जो है ना, हम जो स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मैं पुटअप कर लूंगा कुछ क्वेश्चंस, जो आप लोग को डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं वहां पे। ठीक है ना, अभी समझने की कोशिश कीजिए जरा इन चीजों को। कंपोजिट, क्योंकि अभी अगर क्वेश्चन ले लेंगे तो काफी लंबा फिर हो जाएगा, तो समझ में आप लोग का कंसेप्ट भी रह जाएगा और क्लास भी क्या हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग क्लास शुरू करेंगे उससे पहला जो सेशन होगा वो हम लोग यही क्वेश्चन पे ही रहेंगे, फिर क्वेश्चन पुटअप करेंगे जो आज क्लास में होगा उसके ऊपर में, और जो आप लोग को डाउट होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे क्या 2 भाज्य संख्या होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वह 1 और 2 से तो कट रहा है, स्वयं से तो कट रहा है, उसके अलावा कोई अन्य फैक्टर है ही नहीं उसका। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। यस, 4 क्यों होगा, क्योंकि यह 1 से और स्वयं 4 से तो कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, तो एक अन्य तीसरा फैक्टर जरूर होना चाहिए। फैक्टर यानी कि गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 4 यहाँ पे किसका किसका गुणनखंड है, 4 हम लोग देखें तो 4 जो है 1 का भी फैक्टर है, गुणनखंड है, 4 का भी है और 2 से भी कट रहा है, 3 फैक्टर हो गया। जब भी 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, यानी 3 फैक्टर एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए उसमें। 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। इस तरीके से क्या होगा, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स चलता चला जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। और तीसरा होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स में आता है सह अभाज्य संख्या। इसमें क्या आता है, इसमें देखिए 2 संख्याओं का एक पेयर बनता है। ठीक है, 2 संख्याओं का एक पेयर बनता है और वहां पूछा जाता है, जैसे ब्रैकेट में दे देगा 3 और 4। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सह अभाज्य संख्या जब भी पूछेगा तो वो पेयर में 2 संख्या जरूर देगा ब्रैकेट में इस तरीके से, और बोलेगा कि बताइए क्या यह संख्या आपस में सह अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी संख्या 2 संख्या सह अभाज्य तभी हो सकता है जब उनके बीच में जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमेशा एक कॉमन हो, यानी कि एक ही बस ओनली फैक्टर होगा दोनों में।
इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये और ये दोनों अलग अलग अभाज्य संख्या होना चाहिए। 3 4 बोलिएगा सर 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 में सिर्फ एक ही कॉमन है, दोनों का कॉमन गुणनखंड, यानी कि दोनों में जो गुणनखंड, जो दोनों में 3 और 4 में कौन सी संख्या जो दोनों में है, तो एक जो है दोनों में है। 1 गुना 3 भी लिख सकते हैं और 1 गुना 4 भी लिख सकते हैं। इसीलिए 3,4 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। फिर हम लोग बोलेंगे कि बताइए कि 15 और 8 क्या यह सहअभाज्य संख्या है? क्या 15 और 8 सर आपका नेम प्लीज बताने का कष्ट कर सकते हैं जी? जैसा कि आप लोग देखते होंगे ऐप पर सैंडी सर लिखा हुआ आता है ना, तो मेरा नाम वैसे हुआ संदीप सर, बट सैंडी सर जो है बोलते हैं। ठीक है, तो सैंडी सर के नाम से ही आप लोग को नोटिफिकेशन जा रहा होगा और जाता है। ठीक है, तो 15,8 अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या यह सहअभाज्य संख्या है? तो बोलिएगा सर दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है दोनों में, 1 गुना 8 और 1 गुना 15, है ना? क्योंकि 15 का फैक्टर क्या है? 1 3 और 5। 8 का फैक्टर क्या है? 1 और 2, 1 2 4, है ना? ये सभी फैक्टर हैं इसका। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। फिर हम लोग बात करेंगे क्या 2,4 होगा? क्या 2,4 जो है सहअभाज्य संख्या होगा? तो बोलिएगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक तो कॉमन है ही, एक के साथ साथ 2 भी दोनों में कॉमन है, तो बोलेंगे यह हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इन संख्याओं को समझने में समझ आया होगा आप लोग को। ठीक है, तो आज की क्लास को हम फर्स्ट क्लास है, ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। आज बस हम लोग का जो है एक तरह से इंट्रोडक्शन ही क्लास था, जिसमें हम लोग संख्या पद्धति के बारे में, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग के सिलेबस का, उसके ऊपर में हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया, जिसमें हमने कैटेगराइजेशन सीखा, संख्या को किस तरीके से अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं और अलग अलग टाइप, है ना? अब हम इसमें जो बच गया है, संख्याओं में एक संख्या बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं दशमलव सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, यानी कि दशमलव पद्धति बचा हुआ है संख्याओं का। उसमें हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे इसके ऊपर में, फिर आप लोग से कुछ क्वेश्चंस अगर किन्हीं को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कल की क्लास में, और फिर हम लोग बढ़ जाएंगे किस पे? डेसिमल सिस्टम के ऊपर। डेसिमल सिस्टम पढ़ाते हुए कंसेप्ट नंबर सिस्टम का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेंगे, कंसेप्चुअल कंसेप्ट लेंगे टॉपिक वाइज, उसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आप लोग जरा समझ लीजिए, क्योंकि हम उसी तरीके से, उसी अकॉर्डिंग आप लोग को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। कि पहले हमारा टॉपिक होगा, नंबर 1 टॉपिक, टॉपिक वाइज चलेगा। नंबर 1 टॉपिक, उस टॉपिक के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस जो हम जैसे 2 क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट लेंगे हर टाइप के ऊपर में, और फिर उस टाइप के ऊपर में अगले टाइप पे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो टाइप वाइज क्वेश्चंस और टॉपिक हम लोग समझेंगे कंसेप्ट को, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही हमारा हर चैप्टर में यही कंसेप्ट रहेगा। तो बस आप लोग को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है एकदम नोट्स प्रॉपर चैप्टर वाइज जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से नोट्स बनाते चलिए, ताकि रिवीजन में जब आप लोग का एग्जाम का समय होगा, जब आएगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और यकीन मानिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग का तो कंफर्म है एक सीट आप लोग को जो है हम लोग दिलवा के रहेंगे। बस हमसे जुड़े रहिए, है ना? और इससे पहले भी हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें भी कई बच्चों को जो है बहुत ही अच्छा जो है एग्जाम गया। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय का हम लोग करवाए थे, उसमें बहुत बच्चों को बेनिफिट मिला। उसका रिजल्ट हालांकि अभी आना बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग जो है कल जुड़िएगा क्लास में, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा मैथ का आप लोग को नोटिफिकेशन चले जाएगा। टाइमिंग और सब क्लास का शेड्यूल होगा, किस दिन होगा, वो आप लोग का सब्जेक्ट वाइज चले जाएगा। ठीक है,
तो आप सभी को गुड नाइट, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।